अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है एसएमसी कोर्स की, और इसका जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। टेक्निकल टूल्स का इंट्रोडक्शन क्या है, एसएमसी एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। जैसा कि आप लोगों को बेसिक में बताया गया है कि फॉरेक्स जो मार्केट है वो दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मार्केट है, ठीक है। इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसको तरह तरह के लोग ट्रेड करते हैं, हजारों लाखों ट्रेडर्स दुनिया में बैठे हुए हैं जो इसको ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इन ट्रेडर्स की फिर ना आगे टाइप्स भी होती हैं, मतलब इकसाम होती हैं कि इसको ट्रेड करने वाले ट्रेडर की इकसाम बना दी गई है कि कैसे कैसे ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं। जाहिर सी बात है, 6.5 ट्रिलियन डॉलर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें ये हमारे 100 100 200 डॉलर से तो नहीं ना होना। इसमें फिर जो पहली कैटेगरी आती है ना, वो आती है जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडर्स बैठे होते हैं ना, उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। मतलब जो बिग अमाउंट, बिग हैवी अमाउंट जो है इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक हो गए। ये जो फॉरेक्स को चार बड़े बड़े बैंक लीड करते हैं ना, जो बेसिक में आपको बताए गए हैं, उनके अलावा जो छोटे उनके साथ कनेक्टेड बैंक्स होते हैं ना, जैसे हमारे स्टेट बैंक के साथ कनेक्टेड नेशनल बैंक वगैरह या यूबीएल वगैरह, ये कनेक्टेड है स्टेट बैंक के साथ। तो ये उस बैंकों में छोटे बैंक भी जाके ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसी फॉरेक्स मार्केट को। तो वो जो बैंक्स हैं उनको भी आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कह सकते हैं। और भी लोगों ने बड़े बड़े इदारे बनाए होते हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए होते हैं जो फॉरेक्स में बिग अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं, बिग अमाउंट जो है वो पैसा लगाते हैं फॉरेक्स के बाय या सेल पे, या किसी कमोडिटी पे, सोने पे, या किसी भी तेल वगैरह पे, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडर्स जिनके पास बिग अमाउंट हो इन्वेस्ट करने के लिए, और उनके पास नॉलेज भी हैवी होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। अब दूसरे नंबर पे आते हैं इसी ट्रेडर्स की टाइप्स में, दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेल ट्रेडर्स। अब ये रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो मार्केट में जल्दबाजी करते हैं, जिनके पास हैवी नॉलेज नहीं होता, छोटी अमाउंट होती है, या दिनों में अमीर होने की कोशिश करते हैं, या उनके पास एक प्लान नहीं होता, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज तो सीख लेते हैं, सेटअप्स तो सीख लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने अपना ट्रेडिंग का प्लान नहीं बनाया होता, तो वो मार्केट में लॉस करते हैं, रिटेल हो जाते हैं, ठीक है। वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अब हमने कौन सी कैटेगरी में आना है? हमने अपना प्लान भी सेट करना है, ठीक है। हमने अपना प्लान भी सेट करना है, ट्रेडिंग प्लान भी मैं आप लोगों को दूंगा। सेट करने के बाद हम लोग आते हैं तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी जो छुपे रुस्तम है। हमने थोड़ा बहुत नॉलेज तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वाला जो है वो गेन कर लेना है, ठीक है। लेकिन हमने रिटेल ट्रेडर्स के मेथड्स भी चेंज होते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स जिन मेथड्स पे वर्क करता है ना, वो भी थोड़े चेंज होते हैं। तो हमने आना है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की कैटेगरी में कि हमारे पास इतना बिग कैपिटल तो नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है या मैं हूँ जिसके पास करोड़ों डॉलर हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने नॉलेज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वाला गेन करना है। अमाउंट हमारे पास कम होनी है, हमने बैठ के मार्केट में इंतजार करना है कि रिटेल ट्रेडर अपने मेथड में ट्रैप हो जाए। जब वो ट्रैप हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगना है। जब वो ट्रैप हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये लेवल जो है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने ट्रेड प्लेस करनी है, हम वहां से ट्रेड लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बात और याद रखें, दुनिया में आज तक कोई ट्रेडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती, ठीक है। एसएल हंटिंग जो है ना, मतलब नुकसान का होना, ये दुनिया के हर ट्रेडर का होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट में 10 ट्रेड लेते हो ना, 10 में से 3 स्टॉप लॉस हो जाते हैं। मतलब 3 ट्रेड आपकी नुकसान में चली जाती हैं, बाकी 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा सकती हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं ट्रेड करते हुए, ऑलमोस्ट मैं मुझसे जो है वो 2000 पर्सन सीख चुका है, ठीक है। 2000 से 3000 पर्सन मुझसे जो है वो क्लासेस ले चुका है, सीख चुका है, काफ़ी लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। मेरी खुद की एक्यूरेसी जो है वो 70% तक है, 60 to 70%, ठीक है। मतलब मैं 10 ट्रेड करता हूँ ना, तो 6 से 7 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जाती हैं, ऊपर वाली 3 मेरी लॉस में चली जाती हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने नॉलेज वो गेन करना है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वाला, और ट्रेड करनी है हमने छोटी अमाउंट के साथ, इंतजार करना है ट्रैप होने का, जब ट्रैप हो जाए उसके बाद हमने ट्रेड करनी है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बताता हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में बड़ा बड़ा कैपिटल लगाते हैं, उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। कि ये स्मार्ट मनी है, मार्केट की वेल्स मतलब शार्क मछलियां, उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। मार्केट की वेल्स है वो, फॉरेक्स के समंदर की वेल्स हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी।
और जो उनका तरीकाकार होता है ना ट्रेड करने का, उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको छोटा इस वजह से कर दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज भी होते थे, या काफ़ी चीज़ें सीख लेना, जेन का जो है वो बर्डन बढ़ जाना, पता ना लगना कि यहाँ से बाय करना है या सेल करना है। एक मेथड उन्हें बाय बता रहा है, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि एक मेथड आपको बाय बताएगा, दूसरा मेथड सेल बताएगा, तो कंफ्यूज होके बैठ जाओगे। ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट करके एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी निकाली है। आपका मकसद तो प्रॉफिट करना है ना, आप सब जो यहाँ पे जमा हुए हो सारे प्रॉफिट के लिए ही हुए हो ना, कि हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे, ऑनलाइन पैसा कमा लेंगे। ठीक है, यहाँ टाइम पास के लिए तो कोई नहीं ना आया हुआ। तो मैंने एक शॉर्ट सी स्ट्रेटेजी बनाई है, ये 9 क्लासेस उसी स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेड है। इस स्ट्रेटेजी को सीख लो, मार्केट को बार बार टेस्ट करो, बार बार देखो, आप लोग इसी में से कमा जाओगे। अगर आप बार बार नई चीजें सीखने भागोगे कि मैं वो भी सीख लूंगा वो भी सीख लूंगा, ये इनफ नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 साल बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकोगे। ठीक है। क्योंकि मैंने अपने काफी स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो बस भागते ही रहते हैं कि वो चीज़ सीख लें वो चीज़ सीख लें। और अभी तक मेरा खुद का एक दोस्त है, ठीक है, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उससे मतलब तब वो नया नया सीख रहा था, मतलब मेरे एक मुझसे 1 महीना पहले तकरीबन ट्रेडिंग सीखी होगी। और यही उसकी गलती है कि आज भी उसको मैसेज करके पूछे ना कि ट्रेडिंग कैसी चल रही है, वो आगे से यही बताता है कि बस एडवांस चीज़ें सीख रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं और मैं 2 2.5 3 साल हो गए हैं। ठीक है। और मैं जो है वो प्रॉफिटेबल होने में सिर्फ 6 महीने लगाए थे, उसके बाद मैं प्रॉफिट करता आया हूँ और मैंने किसी तरफ छलांग नहीं लगाई। हाँ, यहाँ तक बात ठीक है कि आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए, जैसे नोकिया ने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो वो पीछे ही रह गया, बाकी एंड्रॉयड कंपनियां सारी आगे आ गई। अपग्रेड भी करना चाहिए खुद को, लेकिन जब तक आपका एक चीज पे ग्रिप नहीं है तब तक अपग्रेड ना करो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी मुकम्मल सीखते नहीं हो, मार्केट में टेस्ट नहीं करते, बार बार ट्रेड नहीं करते, कम से कम 100 ट्रेड तो करो ना। और फिर उसके अलावा बगैर सीखे ही नई चीज सीखते हो, वो गलत है। अगर आपकी इस पे ग्रिप बन गई है, प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर आपका दिल करता है ना मैं कि कोई नई चीज भी सीखूं, फिर हमारे वेबिनार भी होते हैं, उनमें भी काफी चीजें सिखाने वाली होती हैं। ठीक है। डायरेक्शंस हो जाती हैं, एंट्री पॉइंट्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अच्छा, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, बातें लंबी हो जाएंगी। स्मार्ट मनी बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को, उनका जो तरीकाकार है तिजारत करने का उसको बोला जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपने कल असाइनमेंट में लिखनी है। ठीक है। आपने तारीफ लिखनी है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की भी, कि ट्रेडर्स 2 तरह के होते हैं। पहले नंबर पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जिनके पास ह्यूज कैपिटल और हैवी नॉलेज होता है, और दूसरे नंबर पे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स जिनके पास ना तो कोई खास नॉलेज होता है, ना कोई प्लान होता है, और ना ही कोई हैवी अमाउंट होती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो रिटेल हो जाते हैं। ठीक है। और साथ में आपने लिखना है एसएमसी क्या होता है, आपने लिखना है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी बोला जाता है, और उनके तरीकाकार जो तिजारत करने का तरीकाकार है ट्रेडिंग करने का, उसको एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब ये आपका क्लियर हो गया है, मुझे बताएं। ये बातें ही थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम चलते हैं इंट्रो ऑफ टेक्निकल टूल्स पे। ये क्लियर हो गया? जल्दी से बता दें मुझे, समझ आ गई मैंने क्या क्या बोला है? अच्छा, ये बात मैं क्लास की रिकॉर्डिंग में भी कहना चाहता हूँ और बगैर रिकॉर्डिंग के भी कहना चाहता था, शुरू में कहनी थी लेकिन लेट हो गया। 2 बातें आपने मेरी याद रखनी है, 2 बातें। एक बात तो ये है, पहली बात जो इम्पोर्टेंट है और 30 मेंबर ग्रुप के यहाँ पे सुन रहे हैं, आपके ग्रुप में काफ़ी लड़कियां भी मौजूद हैं, मतलब किसी की बहन बेटी आपके ग्रुप में सीखने आई हुई है, ग्रुप में मौजूद है, वो असाइनमेंट भी करेगी अपनी लड़की के नाम से की आईडी से ही फेसबुक पे पोस्ट करेगी, और ग्रुप में वही स्क्रीनशॉट भी पे शेयर करेगी। अगर किसी मेंबर ने कोई बात पूछने के लिए भी किसी लड़की के इनबॉक्स में मैसेज किया ना, तो वो बेइज्जती करके ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ के मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अगर कोई यहाँ पे सीखने आया है तो भाईचारे के साथ उसको अपनी बहन समझ के, ठीक है, ग्रुप में सीखने दो, वो आपसे तंग होकर ग्रुप लीव ना करे। ठीक है, ये बात याद रखें। बाकी फरमान भी सुना देता हूँ आपको, हुज़ूर पाक का फरमान है कि अगर, हज़रत अली का फरमान है मेरे ख्याल से, अगर किसी की बहन बेटी जो है वो आपको देख कर गली का रास्ता बदल लेना, तो आप में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ये मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात पहले दिन ही समझ आ जाए और बार बार कहना ना पड़े। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब हम चलते हैं। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट लाजमी करनी है, जो मैं बताऊंगा लास्ट में असाइनमेंट क्या है, अगर वो कोई भी नहीं करेगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्टली हूँ इस तरफ इस दफ़ा ना। मैंने सबको फ्री एडमिशन भी दिया और सारे स्टूडेंट्स को बार बार रिप्लाई कर करके हर चीज़ क्लियर की है। अगर किसी ने अपनी असाइनमेंट ना बनाई तो वो ग्रुप से वैसे ही रिमूव कर दिया जाएगा। अगर किसी का कोई एक्सक्यूज़ हुआ, किसी का कोई घरेलू मसला हो जाता है या कोई पर्सनल काम हो जाता है, तो वो पहले बताएगा कि सर मेरा ये काम है, मैं असाइनमेंट नहीं बना सकता आज, फिर उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टूल्स के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म बताया गया था, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म आपके पास जो था वो था आपके पास, क्या नाम है, मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 5 पे आप लोगों को बताया गया था कि आपने ट्रेड करनी है। मेटा ट्रेडर 5 पे आप लोगों ने ट्रेड करनी थी, मेटा ट्रेडर 5 पे आप लोगों ने डेमो पे ट्रेड करनी थी। अच्छा, उसके बाद आपका अकाउंट बनवाया गया एक ब्रोकर में। वो ब्रोकर आपके पास एक्सएम ब्रोकर है। आप मेटा ट्रेडर 5 में बगैर किसी ब्रोकर के रियल ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आपका अकाउंट बनवा दिया गया है। जब आपने रियल ट्रेड करनी होगी इसी अकाउंट, ये जो बन गया ना जिसका नंबर सेंड करके आपने एडमिशन करवाया है, इसी अकाउंट में आप डिपॉजिट करके, डिपॉजिट का तरीकाकार आपको बता दिया जाएगा, ट्रेड करोगे, लेकिन पहले सीख लो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एनालाइज करना एसएमसी की टेक्निक्स सीखना आसान है, क्योंकि उसके पास टूल ज्यादा हैं। वो कौन सी वेबसाइट है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, सुन लें। आप लोग अपने वेबसाइट के या मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाओगे और इसके लैपटॉप की वेबसाइट पे आओगे, गूगल पे आके यहाँ सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ये नीचे आ गया, दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग व्यूज लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, काइंडली मुझे बता दें, ऐसा ना हो बाद में स्टूडेंट्स कहें कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मैंने गूगल ओपन किया हुआ है। जी जी ठीक है, हो रही है। अच्छा, तो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू लिखोगे ना, ट्रेडिंग व्यू, ये देखें, ये तीसरे नंबर पे एक वेबसाइट है tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स, ये जो वेबसाइट है इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह से फिर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का और नीचे ऑप्शन है सुपर चार्ट्स का। जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके ये सुपर चार्ट्स पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने बिल्कुल वैसा चार्ट ओपन हो जाएगा जैसा मेटा ट्रेडर 5 में होता है। मतलब ये कैंडल्स आपकी मेटा ट्रेडर 5 में होती है, लेकिन इसमें कुछ जो है, कह लें कि आपके पास टूल्स ज़्यादा हैं टेक्निकल, इसलिए ये इस्तेमाल करनी है। ट्रेड आपने मेटाट्रेडर 5 पे ही करनी है, इस पे ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखें। ट्रेड मेटाट्रेडर 5 पे ही होगी। ये जस्ट अपनी टेक्निक्स को इस पे अप्लाई करने के लिए ना आसान है, ठीक है, अपनी टेक्निक्स हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, कैसे। आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इस पूरी वेबसाइट का, बाईं जानिब से शुरू करूंगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जो, यहाँ पे ये पिक है ना, इस जगह पे आप अपनी ईमेल के साथ इसमें लॉगिन कर लोगे, ठीक है। अपनी ईमेल के साथ इसमें लॉगिन कर लोगे, फिर कोई इशू नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पेयर का नाम लिखा हुआ है XAU USD गोल्ड, इसको हटा के आप कोई भी लिख सकते हो, यूरो USD, GBP USD, जो भी आपने पढ़े हुए हैं। करेंसी पेयर का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। GBP USD आ गया, पहला पहला सेलेक्ट कर लो। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे आपके पास ये टाइम फ्रेम्स हैं। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ये आपने बेसिक में पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये मिनट 30 भी कर सकते हो, मिनट 15 भी कर सकते हो, H1 H4 भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे टाइम फ्रेम्स आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कैंडल्स का चार्ट चाहते हो, लाइन का चार्ट चाहते हो, बार का, आपने कैंडल्स का ही रखना है, इसको छेड़ना नहीं है। चौथे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स फिलहाल आपको कोई नहीं बताया गया, ठीक है, आपने इससे अवॉइड करना है, ठीक है। इंडिकेटर्स फिलहाल कोई नहीं बताया गया, इसे अवॉइड करना है। जो आपको RSI इंडिकेटर बताया गया ना, वो बेसिक में था। बात याद रखें, दो बातें मेरी जेन में लिख लें। एक इंडिकेटर जो आपको बेसिक में बताया गया वो बेसिक में ही था। RSI इंडिकेटर आज के बाद हमने यूज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अक्सर औकात RSI इंडिकेटर धोखा दे जाता है, ठीक है। हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस का पता नहीं होता कि कहाँ रखना है, बस वो जबरदस्ती के हमने बेसिक में बना दिए थे, क्योंकि स्टूडेंट का सवाल ही ये होता है कि बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। फिर बेसिक में उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए ना, बच्चों की तरह पढ़ाने के लिए उसको इंडिकेटर दिया गया कि भाई 30 से बाय कर लो, 70 से सेल कर लो। लेकिन एडवांस में जो हमने टेक्निक सीखनी है ना, इन टेक्निक के मुताबिक हमारा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट होना है, और इन्हीं टेक्निक के मुताबिक हमने एंट्री यहाँ लिया करनी है। RSI इंडिकेटर यूज नहीं होना। अच्छा, ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ लास्ट में अगर किसी का लैपटॉप है तो वो देख ले कि जो चार्ट हमने स्क्रीन भेजनी है ना व्हाट्सएप वगैरह में, ये चार्ट सेव करना है, तो यहाँ ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप गौर करो, ठीक है। यहाँ ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है ये कैमरे का, टेक ए स्नैपशॉट का, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, ये कॉपी इमेज भी है, डाउनलोड इमेज भी है, कॉपी लिंक भी है। आप कॉपी इमेज करके व्हाट्सएप पे पेस्ट करके सेंड कर सकते हो, अगर लैपटॉप में व्हाट्सएप ओपन करना है। डाउनलोड करके भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन है, ये स्क्रीन को बड़ा करने का है। ये सेटिंग का ऑप्शन है, चार्ट की सेटिंग, लिखाई बड़ी करनी है, या बैकग्राउंड पे पेयर का नाम लिखना है, या कुछ भी कलर चेंज करने है, उसकी सेटिंग है, ठीक है। बस ये हमारे पास ये दो चार सेटिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अब ये हम जो है वो इस पे चलते हैं। ये ऊपर वाली सारी सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे, हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो हमारे पास चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये है हमारे टेक्निकल टूल। हमने जो SMC का मेथड सीखना है ना, वो इन टूल की मदद से हमने ड्राइंग सीखनी है और फिर अप्लाई करना है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। अच्छा,
इन टेक्निकल टूल्स में सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास कर्सर्स हैं, मतलब ये जो हमारे पास माउस नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, इसका कर्सर प्लस वाला हो या डॉट वाला हो या एरो। अब ये देखिए मैंने एरो वाला सेलेक्ट किया तो स्क्रीन पे एक एरो आ गया है, ठीक है। तो अगर ये मैं क्रॉस वाला करूं, वैसे मैं क्रॉस वाला ही करता हूँ, ठीक है, क्रॉस वाला करूँ तो इस तरह से ये क्रॉस वाला आ गया है। ये है हमारे पास, और इसी के दरमियान में एक इरेजर है। किसी भी टूल को फेवरेट करने के लिए ना, ठीक है, किसी भी टूल को फेवरेट करने के लिए उसी के साथ छोटा सा स्टार बना हुआ है, स्टार पे क्लिक कर दोगे ना, ऐसे जैसे ये स्टार है, इस पे क्लिक कर दूं तो वो येलो हो जाएगा। तो वो आपका फेवरेट टूल बॉक्स में नजर आ जाएगा, जो कि स्क्रीन पे ऐसे शो होगा, ठीक है। मैंने नीचे किया हुआ है, आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा स्क्रीन पे, फेवरेट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पहले नंबर पे कर्सर्स थे, तो ये इरेजर को भी आपने फेवरेट कर लेना है। ये अगर आपने कोई ड्राइंग लगाई हुई है उसको मिटाने के लिए इरेजर इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फेवरेट टूल बॉक्स है ट्रेंड लाइन है, इसके साथ ये छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे नामों के साथ चीजें खुलाएंगी। इसमें पहले पहले नंबर पे है ट्रेंड लाइन, इसको आपने फेवरेट कर लेना है। अपने कोर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को आपने क्लिक कर लेना है। इसको लगाने का तरीका सुन लो, आज के दिन में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को वहां से सिलेक्ट करके स्क्रीन पे लगाना कैसे है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम लगाएंगे, लगाने का तरीकाकार ये है, वहां सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करके स्क्रीन पे आके एक क्लिक किया, ये एक छोटा सा डॉट आ जाता है, उस पे क्लिक करके दूसरी तरफ लेके गए तो इस तरह से एक लाइन खींची जाती है, लंबी भी कर सकते हो छोटी भी, जहां पे जाके रखनी है वहां पे जाके दूसरा क्लिक कर दिया तो ये लाइन यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है। ये लाइन में यहाँ पे फिक्स हो गई। अब इस लाइन को छोटा बड़ा करना है तो एक डॉट से पकड़ के इस तरह से लंबा छोटा बड़ा ऊपर नीचे जिस तरफ करना है कर सकते हो, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन, इसको लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी टूल बॉक्स में दूसरी हमारे पास जो फेवरेट चीज़ है वो है हॉरिजेंटल रे। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, स्क्रीन पे जहाँ पे ये लगाना है ना वहाँ पे आके क्लिक कर देना है, ठीक है। ये वहीं पे लग जाएगा, बस ये एक काली ब्लैक लाइन है लंबाई में, ठीक है। इसको जहाँ लगाना है बिल्कुल इसी उसी जगह पे सीधी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई अभी फेवरेट चीज़ नहीं है, ये दूसरी तीसरी जगह पे भी नहीं है, चौथी जगह पे ये है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ये क्या चीज़ें हैं ये सुन लें। ये लॉन्ग पोजीशन शो होता है बाय की एंट्री के लिए। बाय की एंट्री मिसाल के तौर पर हमने काउंट करना है ना कि स्टॉप लॉस की प्राइसेस क्या बन रही हैं और टीपी की, तो ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के ना, ये रेड वाली जो जगह है ये इसके स्टॉप लॉस के लिए होती है, हम इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर ग्रीन वाली जगह है ये आपके टीपी के लिए होती है। आपने ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, रिस्क रिवार्ड रेशो 4.3। ये इसका मतलब है कि 4 रिस्क रिवार्ड, जितना स्टॉप लॉस है ना उसके 4 गुना ज्यादा टीपी है। ये जो मैंने बेसिक में आपको बताया हुआ था ना कि 1:2 में रखना है, वो इस तरह से है कि आप इसको बिल्कुल रिस्क रिवार्ड यहाँ 2 पे कर दोगे ना, यहाँ 2.03 से भी नहीं फर्क पड़ता, 2.01 भी हो जाए ना, तो ये जो मेजर दो है ना इससे पता लगता है, ये 0.01 की कोई वैल्यू नहीं होती। इससे पता लगता है कि ये जितना एसएल है ना उससे डबल टीपी है। आप इसको छोटा बड़ा इन डॉट से पकड़ के कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी बाय की एंट्री के लिए रेड तरफ आपका स्टॉप लॉस होता है और ग्रीन की तरफ आपका जो है वो टीपी होता है। सर ये हम खुद कैसे करेंगे, यहाँ पे एसएल करना और यहाँ पे टीपी, ये आपको अगली जगह पे पता चलेगा क्लासेस में, कि हमने ना इस चार्ट पे कैंडल्स पे देखना होता है कि अगर हम यहाँ से एंट्री लें, मिसाल के तौर पर यहाँ से बाय की एंट्री लेना, ये हमने चार्ट पे देखना होता है, तो स्टॉप लॉस ये बाय की कैंडल के नीचे है ना, तो यहाँ पे ये सिर्फ प्राइसेस देखने के लिए हमने बस यहाँ पे लगाना है। प्राइसेस हमें पता कहाँ शो होंगी, अब हमने ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है ना अंदाजे के मुताबिक, तो ये प्राइस हमें बता देगा कि भाई कैंडल के नीचे जो आपकी वैल्यू बन रही है वो 2534.282 बन रही है। ये इधर देखिए प्राइसेस की जगह पे लिखा हुआ है, ये बस इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये खुद ब खुद लग नहीं जाएगा, मेटा ट्रेडर 5 पे जाके आपको ये कीमत पुट करनी पड़ेगी स्टॉप लॉस की जगह पे, यहाँ बस ये कीमत ही बताएगा, ये उसी का फायदा है, ठीक है। बस कीमत ही बताएगा, अगर आप ये ना भी लगाओ, वैसे भी अगर आप ये ना भी लगाओ ना, तो ये यहाँ से डिलीट करके बस ये कैंडल के नीचे आप ये कर्सर रख के भी कीमत देख लो ना, तो ये कर्सर रखने से भी यहाँ पे आपको कीमत बता रहा है, ठीक है। तो 2534 बता रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ लगाना आपने कीमतें देखने के लिए, मेटा ट्रेडर 5 पे जाके आपको ऑर्डर की कीमत खुद पुट करनी पड़ेगी। ये मैं वैसे अगली क्लास में भी बता दूंगा, अभी सिर्फ आप इसका यहाँ पे लगा के ना रिस्क रिवार्ड दिखाना है कि मैंने 1:2 कैसे करना है इसको, यहाँ पे रख के इसको 1:2 करके आपने असाइनमेंट में दिखाना है, ठीक है। 1:2 ताकि आपका ये हो जाए। ये 1:2 में हो गया लॉन्ग पोजीशन, और इसी इसी तरह से सेल की एंट्री के लिए 1:2 के लिए होता है शॉर्ट पोजीशन। ये सारे फेवरेट टूल हैं, ये मैंने स्टार के साथ फेवरेट किए हुए हैं जो इसमें भी ऐड है, ये देखिए मेरे चार्ट पे शो हो रहे हैं। और सेल की एंट्री के लिए होता है शॉर्ट पोजीशन, जिसका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ और टीपी नीचे की तरफ होता है। ये स्टॉप लॉस वाली जगह और ये टीपी वाली 1:2 में आपने या 1:3 में करके दिखा देनी है, ठीक है। ये टीपी वाली जगह, इस तरह से आप इसका लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, छोटा बड़ा है, डॉट को पकड़ के ऊपर नीचे करना है, बता दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें और कोई फेवरेट टूल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास उससे अगला, इसमें पहला पहला फेवरेट टूल है हाइलाइटर। हाइलाइटर को स्क्रीन पे किसी तरह की भी ऐसे ग्लिड टाइपिंग करने के लिए ना आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ग्लिड राइटिंग करने के लिए आपके पास ये हाइलाइटर इस तरह से कोई भी राइटिंग कर सकता है। इसका वैसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, ये असाइनमेंट में नहीं करना, वैसे बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक फेवरेट टूल है हमारे पास एरो। एरो लाइन, इसका आपने इस्तेमाल करना है। वैसे एरो लाइन को छोड़ दें, इसको कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, उससे एरो को छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास जो रेक्टेंगल है, ये मोस्ट फेवरेट टूल है। इसके लगाने का तरीका और सेटिंग सुन लें। रेक्टेंगल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, स्क्रीन पे लाके क्लिक करना है, एक डॉट शो होगा, दूसरी तरफ ले जाके ऐसे लंबा चौड़ा यहाँ 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 इस तरह से भी लगा के फिलहाल दिखा सकते हैं। ये किस तरह का लगाना है ये हमें अगली क्लासेस में पता चलेगा। यहाँ पे लगा के जब आप लोग लगाओगे ना तो ये ऐसे नहीं होगा। जब आप लोग इसको यहाँ पे लगाओगे ना तो ये इसका कुछ जो है वो इस तरह से सीन होगा, मतलब आपके पास कुछ इस तरह से लगेगा जिसके बॉर्डर्स भी बाहर होंगे। और ऐसे अब आप इसकी सेटिंग करोगे, सेटिंग सुन लो गौर से, रेक्टेंगल की सेटिंग में कल कहूंगा कि सेटिंग करके दिखाओ। सेटिंग कैसे करनी है, आप इसके यहाँ पे जब रेक्टेंगल पे क्लिक करते हो ना, ऐसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स खुद ही आपको सामने शो हो जाता है। ये ऑप्शन बॉक्स है लैपटॉप वालों को, ठीक है, तो ये मोबाइल वालों के भी शो हो जाता है ऐसे ही। तो सबसे पहले इसका ये जो पिक्सल है ये वन करने हैं बॉर्डर के। दूसरा, आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके यहाँ पे स्टाइल में जाके ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर का कलर वही करना है जो बैकग्राउंड का है। बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो बॉर्डर को व्हाइट कर देना है। और रेक्टेंगल जिस मर्जी कलर का रख लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेक्टेंगल आप जिस मर्जी कलर का रख लें। रेक्टेंगल का आप जो मिडिल लाइन है ये लगानी नहीं है हमने, ठीक है। बैकग्राउंड आप जिस मर्जी कलर का रख लें, ब्लू रख लें, ग्रीन रख लें, जो मर्जी तेज करना है तेज कर लें, डार्क करना है, ठीक है, इतना सा डार्क, ठीक है, ये जो मर्जी रख लें वो आप पे डिपेंडेड है। इस तरह से बस आपने सेटिंग करनी है कि इसका बॉर्डर खत्म करना है, जो मैंने बताया कि बैकग्राउंड का कलर कर देना है। अच्छा, रेक्टेंगल के बाद हमारे पास मोस्ट फेवरेट टूल है पाथ। पाथ जो है वो सेवरल मूव्स लेता है। कैसे, एक स्क्रीन पे क्लिक करना है, दूसरी जगह ले जाके दूसरा क्लिक करना है, तीसरी जगह भी, अब ये इसके सेवरल क्लिक्स हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां 10वां 12वां 11वां 7 जितने मर्जी आप जो है वो इसके क्लिक्स कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको करोगे ना, क्या नाम है, मेरी आवाज आ रही है, काइंडली बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है। चलें ठीक है, आ रही है, आ रही। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ से पाथ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन में ड्राइंग, ये जो असाइनमेंट में आपने करना है ना, सिर्फ एक क्लिक, ये यहाँ से क्लिक करके ये दूसरा क्लिक, ये तीसरा क्लिक और ये चौथा क्लिक, जहां पे इसको खत्म करना होता है ना, इसके सेवरल क्लिक्स होते हैं, जहां पे खत्म करना होता है वहां पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सेटिंग इसमें असाइनमेंट में सिर्फ आपने इतना करके दिखाना है। ये हमारे पास फेवरेट है बस ये। इसके अलावा हमारे पास एक नीचे ऑप्शन है कि अगर स्क्रीन पे हमने कुछ लिखना हो तो यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। टेक्स्ट के ऑप्शन के टी पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्क्रीन पे जहां पे भी लिखना है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसका अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का नाम लिखना है कि ट्रेंड लाइन, तो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, पाथ के जरिए से, ठीक है, ट्रेंड लाइन, ये समझ लें, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। अब इसको छोटा बड़ा भी करना है तो कर सकता हूँ, मतलब ट्रेंड लाइन ये बड़ा टाइपिंग बड़ी है ना, इसको छोटा करना है तो यूं छोटा भी कर सकता हूँ। ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन लिख दिया, ऐसे आप लिख भी सकते हो कि इसका कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये टेक्स्ट ब्लू है ना, इसको ब्लैक भी कर सकते हो, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से 14 के ऊपर क्लिक करके 16 कर दो, 17 18 कर दो, ये बड़ा भी कर सकते हो। अच्छा, अब सुन लो कि कोई ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, ये आपने असाइनमेंट में ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। आपने अपने चार्ट की किसी साफ जगह ये टूल सिर्फ चार्ट पे लगा के दिखाना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको टूल बॉक्स से उठा के स्क्रीन पे टूल पुट करने आ गए। किस जगह लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, वजह क्या होगी, कौन सा टूल कहाँ इस्तेमाल होना है, ये अगली क्लासेस में आना है। अभी सिर्फ टूल बॉक्स से उठा के स्क्रीन पे पुट करना बताया है, ठीक है, ये सोच लें। अच्छा, अब ये सुन लें कि किसी भी ट्रेंड लाइन के दरमियान में अगर हमें कोई टेक्स्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। किसी भी ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ लगा देना है। अब इसके दरमियान में कोई चीज लिखनी है, ये पहले तो यहीं पे ऑप्शन आ रहा है, मैं दरमियान में कर्सर लेके आ रहा हूँ ना, तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करके लिख सकते हो, लेकिन मोबाइल यूजर्स के लिए भी बता रहा हूँ। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ गया है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ये दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। दरमियान में मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम लिखना है ना, अंस नवाज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये दरमियान में लिखा गया, ये मिडल और ये सेंटर,
ठीक है, ये अंश नवाज लिखा गया। अब मैंने इसको ओके करके ना इसको सेव भी करना है, वरना मैं अगली दफा ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना तो मेरा ये अनंत नवाज लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, सेव कैसे करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो चार डॉट आपको नजर आ रहे हैं, फिर ऑप्शन बॉक्स में ये चार डॉट टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे पहला पहला ऑप्शन है सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, मतलब किस नाम से सेव करना है। इस पे लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना माई नेम, मतलब मेरे नाम से ये सेव है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। सेव कर दिया। अब जब भी मैं कोई ट्रेंड लाइन लगाऊंगा ना, ऐसे ये ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ फिर ऑप्शन बॉक्स आता है, ये चार डॉट पे क्लिक करूंगा, नीचे माई नेम पे क्लिक करूंगा तो दरमियान में अनस नवाज लिखा खुद ब खुद आ जाएगा। ये मुझे बार बार सेटिंग में जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेंड लाइन के दरमियान में कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन के, ये सेटिंग में नहीं करना, ट्रेंड लाइन के दरमियान लिखना चाहो ना ट्रेंड लाइन दरमियान में, बल्कि लिख के दिखा देना ताकि आपका क्लियर हो जाए। ट्रेंड लाइन के दरमियान में ट्रेंड लाइन लिख के मुझे दिखा देना। ठीक है, अब ये अपना नाम लिख के दिखा देना। तो ये इस तरह से आपने ये कल असाइनमेंट में ये चार पांच टूल जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेक्स्ट दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सात टूल कल असाइनमेंट में आपने ड्रॉ करके दिखाने हैं। असाइनमेंट का तरीकाकार गौर से सुन लें, आपने असाइनमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ये चार्ट ड्रा करके ना अपने डिस्कशन ग्रुप में दिखाने हैं। डिस्कशन ग्रुप अभी मैं बनाता हूँ, लिंक अभी दूंगा। ये जो ग्रुप जिसमें आप ऐड हो, ये वाला आपका क्लासेस का ग्रुप है। इसमें आप कोई भी बात नहीं पूछोगे, ना कोई सवाल करोगे, ना कोई चार्ट सेंड करोगे। ठीक है, ये ग्रुप आपका बंद ही रहेगा, सिर्फ क्लास के लिए है। ठीक है, अच्छा, आपका डिस्कशन ग्रुप बनेगा, पहले ऐसे ड्रा करके आप डिस्कशन ग्रुप में भेजोगे। अगर डिस्कशन ग्रुप में आपको टीचर कहता है कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट कर दो, देन आप लोग फेसबुक पे पोस्ट करोगे। और पोस्ट करना बेहद जरूरी है, जिसकी पोस्ट नहीं होगी उसकी असाइनमेंट नहीं काबिल कबूल। ठीक है, फेसबुक पे पोस्ट करोगे, वहां से एडमिन आपकी पोस्ट अप्रूव करेगा, कमेंट करेगा कि हाँ जी गुड जॉब है, अच्छी, आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, या कोई गलती बताएगा। गलत चार्ट अगली क्लासेस का भी फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना। चार्ट ठीक करना है, असाइनमेंट ठीक करनी है, फिर फेसबुक पे पोस्ट करना है, याद रखें। जब पोस्ट अप्रूव हो जाएगी, उस अप्रूव की हुई पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके ना, अप्रूव की हुई पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपने सेंड करना है अपने क्लास वाले ग्रुप में, ये जिसमें आपको क्लास का लिंक मिला है। इसमें सिर्फ आप असाइनमेंट सेंड करेंगे, ठीक है, ताकि चेक हो सके ना इजीली। बाकी डिस्कशन दूसरे डिस्कशन ग्रुप में होगी। असाइनमेंट वाले ग्रुप में आप अपनी असाइनमेंट सेंड करेंगे ताकि शाम शाम को क्लास से पहले आपकी असाइनमेंट चेक की जा सके। ठीक है, और दूसरी बात याद रखें, असाइनमेंट करना बेहद जरूरी है। और एक बात मैं बताता चलूं कि आपके पास ना यहाँ एक बंदे का निशान का ऑप्शन होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये एक बंदा टाइप सा बना होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपका मी ऑप्शन ऊपर नजर आ रहा होगा या आपका नाम शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपकी क्लास की हाजिरी का प्रूफ है। क्लास में हाजिरी आप फेसबुक पे अभी जाके पोस्ट करें कि मैंने आज की क्लास ली है, और अपना ओवरव्यू दें कि पहली क्लास आपकी कैसी हुई है। ठीक है, ये अभी स्क्रीनशॉट ले लें क्लास का, स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे पोस्ट करें कि मेरी पहली क्लास हो गई है। ठीक है, अभी मैं इसका एंड करता हूँ, लाजमी ले लें स्क्रीनशॉट। अब इसका मैं एंड करता हूँ रिकॉर्डिंग का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज की क्लास एंड हुई, आज की क्लास में इतना ही था। कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, पहली क्लास है, जो मर्जी क्वेश्चन करें।